40 फुटा जो कि शाहीन बाग का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया और सबसे ज़्यादा रौनक वाला एरिया रहता है। रात भर खुली रहती है दुकान। 3:30 बज रहा अभी। पूरे 30 दिन 30 रमज़ान यही रौनक रहता है। अफगानी शौरमा अगर खाना चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए। और ये रहा अफगानी शायरी कैफे में आप शायरी पढ़ भी सकते हैं और दीवारों में चारों तरफ शायरी लिखा हुआ है। बिरयानी के शौकीन है तो जहरा से बढ़िया बिरयानी तो आपको मिल ही नहीं सकता यहाँ। तो आपने फिर क्या ही खाया, शाही टुकड़ा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और अभी हम मौजूद हैं शाहीन बाग में। रात के लगभग 3:30 बज रहे, सहरी का वक्त हो गया है। और सहरी का वक्त में क्या माहौल रहता है शाहीन बाग का आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम तो देखते भी आ रहे हैं, आपको दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ का माहौल 3:30 बजे सहरी के वक्त में भी किस तरीके से चहल पहल रहता है। आइए हमारे साथ देखिए, आपको ले चलते हैं। तो ये रहा शाहीन बाग का मेन चौराहा, यानी शाहीन बाग का मेन रोड, यानी 40 फुटा जो कि शाहीन बाग का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया और सबसे ज़्यादा रौनक वाला एरिया रहता है। अब जो चारों साइड आपने जो देखा, वो रेस्टोरेंट हो, होटल हो या छोटी छोटी दुकानें, यही चार चांद लगाता शाहीन बाग का। अभी ले चलते हैं आपको इस्लामिया फूड्स, यानी यहाँ पे टिक्के फेमस है। अगर टिक्का खाना है तो यहाँ आइए, और फ्राइड खाना है तो इसलिए हमें टिक्के के बगल वाला जो होटल है वहाँ पे जाइए। थोड़ा सा आगे ही चलेंगे आप तो शौरमा का भी भरमार है। और शौरमा का जो शौकीन है, शाहीन बाग से ज़्यादा शौरमा का वैरायटी तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये दावे से कह सकता हूँ। और टिक्के वाले की तो कोई बात ही नहीं है भाई साहब, टिक्का का तो पूरा यहाँ पर जमावड़ा है। और अगर आप थोड़े बहुत भी हलवा या फिर आप खीर दूध की शौकीन हैं, गुलाब जामुन के शौकीन हैं, तब भी आपके लिए यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और बिरयानी वाले भाई साहब, आप देखिए बिरयानी भी खा सकते हैं। और रही बात आपको शामी कबाब की, तो उसके बगैर कैसे चल सकता है। शामी कबाब और पराठे उसके भी इंतज़ाम है। लेकिन हाँ, अगर कोई कह रहा कि मोमोज वाली बात, वो चाइनीज़ फूड वाली बात है ना, अगर किसी को चाइनीज़ फूड खानी तो उनके लिए भी मौजूद था, आपने देखा। तो चाइनीज़ वाले भी यहाँ पे आके निराश होकर नहीं जाएंगे। और अग्रवाल टाइप के, जो थोड़ा सा मुझे अग्रवाल की मिठाई खानी है, उनके लिए भी मौजूद है भाई साहब। और ये रहा 40 फुटा रोड। थोड़े से आगे लेके चलेंगे, आपको इधर भी ले लीजिए भाई साहब। आप थोड़े से आगे लेके चलेंगे और यहाँ पे मॉकटेल वाले, वो मोहितो पीने वाले जो होते हैं ना, उनके लिए भी इंतज़ाम है भाई साहब। कोई भी ड्रिंक पी लीजिए, यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक नाम में सारे ड्रिंक आपको अवेलेबल मिलेगा। यहाँ पे आप पी सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ये पूरी रात भर खुली रहती है दुकान। 3:30 बज रहा अभी। पूरे 30 दिन 30 रमज़ान यही रौनक रहता, मेले जैसा रौनक रहता। आप अगर शाहीन बाग नहीं आए हैं तो आप मिस मत करिए। देखिए किस तरीके से मुझे विक्ट्री साइन दिखा रहा था यहाँ पे, यानी यहाँ आइए आप विजय हैं। तो आप अगर शाहीन बाग नहीं आए हैं ना, तो बहुत बड़ा चीज़ मिस कर दिया। भले 2 साल पहले अरेबियन देख रहे हैं ना, अरेबियन फूड भी यहाँ पे है। आप अरेबियन कंट्री नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे आके खा सकते हैं। चिकन चंगेज़ी वाले के लिए कोई बात ही नहीं है। और रोस्टेड वाले भाई साहब, रोस्टेड की तो ऑप्शन की कमी नहीं होगी आपके पास। रोस्टेड के एक से एक यहाँ पे वैरायटी मिलेगा, चिकन तंदूरी हो, चिकन कोई भी हो। और ऊपर जो आपने देखा यहाँ पे, उसके ऊपर जावेद निहारी है, निहारी वाले भी आप आके यहाँ निहारी खा सकते हैं। और कॉफ़ी, अगर आप सब कुछ खाने पीने के बाद बोले कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा, तो उनके लिए भी इंतज़ाम है, पूरी रात खुला रहता। हाँ, एक चीज़ तो है कि 2 साल पहले शाहीन बाग का ये हालत, इस तरह की भीड़ नहीं होती थी। लेकिन अब अगर आप शाहीन बाग आ रहे तो पूरी रात आपको ऐसा ही भीड़ दिखेगा। आप अगर नहीं आए हैं, अगर खाना के लिए आना चाहते हैं तब भी आइए, नहीं खाने के लिए आना चाहते हैं तब भी देखने के लिए। ये देखिए यहाँ पे वो कीमे वाली समोसे, वो भी आपको मिलेगा यहाँ पे। टिक्के मिलेंगे और तमाम सारी चीज़ मिलेंगी। आपने फिर देखा शौरमा का भी वहाँ पे एक और दुकान था, यहाँ पे तंदूरी रोटी के शौकीन वाले आए। और ये देखिए, ये है अफ़गानी शौरमा। तो अफ़गानी शौरमा अगर खाना चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए। और ये रहा अफ़गानी भाई, सबसे बातचीत करिए। अफगानी शौरमा में और इंडियन शौरमा में क्या स्पेशल है? बाग भाईजान ज़्यादा नहीं है। हाँ, अफगानी लोग ज़्यादा मसाला मिर्ची नहीं खाते हैं ना। अच्छा। तो सुना आपने, ये अगर अफ़गानी शौरमा में क्या फ़र्क है। अफ़गानी शौरमा में दरअसल ये कि थोड़े से अगर कम मसाले वाले लोग हैं तो आप खा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अफ़गानी समोसा भी आपने देखा। और खीर तो खा ही लीजिए, अगर यहाँ पे आप आए हैं तो। खीर बगैर कैसे चल सकता है ना। तो चलिए आगे ले चलते हैं आपको। और आप फिर से आपको यहाँ पे इस्लामिया के आगे आ गए हैं, और उसके सामने एसकेसी का एक बोर्ड दिख रहा होगा, लेकिन उसके थोड़ी सी इधर यहाँ पे आपको नागुरी टी के बिल्कुल बगल में आपको रोल मिलेगा। एसकेसी रोल, जो कि फेमस रोल हुआ करता था, अब भी होता है। और लेकिन इन्होंने एक थोड़ी सी चीज़ें बढ़ा दी है, मतलब एसकेसी के नाम पे रेस्टोरेंट भी खोल दिया। तो आप रेस्टोरेंट देखिए, एसकेसी का रेस्टोरेंट ये है। और यहाँ पे आप तंदूरी का कोई भी आइटम हो, मटन हो, चिकन हो, कोई भी चीज़ें आप आके यहाँ पे बेझिझक खा सकते हैं, बिना
मतलब क्या बताऊँ, टेस्ट की कोई कमी नहीं होगी आपको बता दूं मैं। और उसी के सामने आप अगर बिरयानी के शौकीन हैं या रेस्टोरेंट में बैठ के खाने वाली फील लेना चाहते हैं तो ज़हरा और जायका आपके लिए तो बेस्ट रहेगा भाई साहब। तो यहाँ पे आप आ जाइए। और ये रहा जायका, तो जायका ले लीजिए, जायका में आके। और ये रहा HOD। अगर रोल का शौकीन है आप, मोमोज़ का शौकीन है, तंदूरी मोमोज़ का शौकीन है, तो HOD की तरफ बेझिझक चले जाइए और तंदूरी मोमोज़ दबा के खाइए। और अगर बिरयानी के शौकीन है तो ज़हरा से बढ़िया बिरयानी तो आपको मिल ही नहीं सकता यहाँ। और तंदूरी के आइटम की तो कोई कमी नहीं है, कोई भी तंदूरी का आइटम यहाँ पे खा सकते हैं आप। चिकन टिक्का खा सकते हैं, मलाई टिक्का खा सकते हैं, चिकन अफ़गानी खा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप खा सकते हैं यहाँ पे आके। और ये देखिए अल-जोहा, अल-जोहा, अगर आप वो अरेबियन वाली फील आ रही है ना, अल-जोहा, तो अल-जोहा में भी आकर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको एक जगह लेके चलते हैं, अगर यूथ हैं आप, जवान हैं, तो यहाँ पे तो आप बिल्कुल ही आएंगे और आपको बिल्कुल पसंद आएगा। शायरी कैफ़े ले चलते हैं, यहाँ पे चाय की भी लुत्फ़ उठा सकते हैं, कॉफ़ी का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं, पर्शियन टी का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि शायरी कैफ़े, शायरी कैफ़े में आप शायरी पढ़ भी सकते हैं और दीवारों में चारों तरफ शायरी लिखा हुआ है। मतलब शायरी की किताबें भी रखी हुई हैं, आप किताब पढ़िए और चाय का लुत्फ़ उठाइए। खजूर का भी इंतज़ाम है, तो खजूर भी खा सकते हैं। बल्ली इमरान का तो नहारी की तो कोई बात ही नहीं है भाई साहब। अगर नहारी के शौकीन है तो ये जगह मिस मत करिए, बल्ली इमरान में आइए और नहारी खाइए, भरपेट खाइए और यहाँ से पूरा मस्त हो के जाइए। देखिए किस तरीके से यहाँ के यूथ एंजॉय कर रहे हैं, रात के 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे ऐसे एंजॉय करते हैं। और अगर आप आइसक्रीम के शौकीन हैं तो आइसक्रीम भी मिलेगा यहाँ आपको, यानी निराश करने वाली कोई बात ही नहीं है। आप कुछ भी खाने के शौकीन हैं, शाहीन बाग अगर आप आ जा रहे हैं तो शाहीन बाग आपको निराश करके नहीं भेजेगा। अंत में मिठाई, चिकन, उसके बाद तो मिठाई तो बनता है, तो आपको मिठाई की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले आपको शाही टुकड़ा, अगर आप अभी तक नहीं खाया है तो आपने फिर क्या ही खाया, शाही टुकड़ा खाइए। और जैसा कि आपने देखा, ये था माहौल लगभग रात के 3:30 बजे का। थोड़ी देर में सहरी स्टार्ट होने वाली है और ऐसा माहौल पूरी रात भर रहता है शाहीन बाग का। तो आप भी कभी आइए और हमें सपोर्ट कीजिए इस तरह के ब्लॉग के लिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।